हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक रीजनिंग की एक धाकड़ क्लास लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको लुप्त पदों को भरने वाले सभी क्वेश्चंस होंगे। जो रीजनिंग का हमारा चैप्टर है, सभी टाइप्स लगभग कवर की गई हैं। आपको हम 15 से 20 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चंस है, हर टाइप का क्वेश्चंस आपको दिया गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो पूछा ना गया हो। देखिए, हर टाइप है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को हम आपको विधिवत हल करवाएंगे। ये भी आपको टाइप दी गई है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कुछ सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रश्नवाचक के स्थान पर ही लुप्त पद को भरना है कि क्या यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमको ये दिया गया है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, हम कुछ हिसाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ पर तो हमने देखा कि अगर हम इस 6 और 1 को ऐड कर दें तो कितना होता है? 7 होता है। हमारा नीचे वाला आ गया, ठीक है। अगर हम इस 4 और 2 को ऐड कर दें तो हमारा नीचे वाला आ जाता है 6, ठीक है। अगर हम इस 7 और 5 को इसी प्रकार ऐड कर दें तो फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए? 7 5 12। अरे भाई, कितना आना चाहिए? 12। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 12। ये क्वेश्चन देखिए सभी पूछे हुए हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो समझिए, इनमें किसी में मतलब कहीं पर भी लॉजिक लगा के वैसे ही अगला वाला पद लाना होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या रहा अगला क्वेश्चन? चलिए देखिए कैसे हल होगा, बताइए बताइए कैसे हल होगा। देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। तो चलिए इसको कैसे हल करोगे। देखिए, हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं। अरे भाई, इसको और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम 17 + 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 7 16 के 6, यहाँ से लगेगा 1, यहाँ हो जाएंगे 3, यानी कि 36 होगा। अब हमको जरा ये बताओ कि ये बीच में जो 9 लिखा है, 9 का 36 जो है वो कितने गुना है? तो कहोगे इसका ये 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना, ठीक है। तो ये देख लो, क्या सब में 4 गुना आ सकता है? तो देखो जरा, इसको इसको जोड़ो जरा। किसको किसको? 23 और 25 को। तो कहोगे 23 25 जब जोड़ोगे तो 5 3 8, ठीक है, और 2 2 4, 48 हुआ। क्या ये 12 का 4 गुना है? तो कहोगे बिल्कुल है। अरे भाई, 12 का 4 गुना है 48। सब में 4 ही गुना आना चाहिए बीच में। ये समझ में आई बात? अब देखिए जरा, इसको 13 और 31 को जोड़िए। जब जोड़ोगे तो कहोगे 3 1 4, ठीक है। 3 और 1 4 और 3 और 1 4। अब ये बताओ हमको कि 44 जो है किसका 4 गुना हो सकता है? तो कहोगे ये भैया 11 का 4 गुना होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आना चाहिए? 11, क्योंकि 11 का 4 गुना 44 होता है। तो समझे, देखिए इन दो में वही लॉजिक लग रहा था, हमने इसमें अपना वही लॉजिक लगा लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 11 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। कमेंट करो आंसर। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर ये बीच वाली लाइन को आप पकड़िए। किसको पकड़िए? बीच वाली लाइन को, ठीक है। इसको आप पकड़िए। तो यहाँ पर अगर बीच वाली लाइन में पहला हमारा कितना लिखा है? 13। कितना लिखा है? 13। अगर हम इस 13 का स्क्वायर करें, क्या करें? स्क्वायर करें, ठीक है। तो कितना होता है? 169, 169। और इस 169 में से हम इस ऊपर वाले की स्क्वायर को हटा दें, 4 चक्कू 16, तो कितना बचा? बताओ कितना बचा? तो कहोगे 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 1 गया 5 और 1, यानी कि 153। यानी कि ये वाला पद हमारा आ गया। यानी कि अगर हम इस बीच वाले का स्क्वायर में से इसका ऊपर वाले का स्क्वायर घटा देते हैं तो नीचे वाला आ जाता है, ठीक है। यही देखो, क्या इसमें आ जाएगा ऐसे ही? अगर इसमें आ गया तो यानी कि हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो देखिए, हम इसका बीच वाले का पहले स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्रेम 121 होता है। कितना होता है? 121। इसमें से घटाना है आपको ऊपर वाले का स्क्वायर, 1 1 का 1। अरे भाई, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा? 120 आएगा। क्या 120 आ रहा है? तो कहोगे बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो यही लॉजिक हमको इसमें लगा देना है, लास्ट वाली लाइन में। किसमें? इसमें। यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगा देना है। तो लगाओ, बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, माइनस कर देना है ऊपर वाले का स्क्वायर। तो कहोगे 2 का स्क्वायर 4। अरे भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 में से 4 गया 32। अरे भाई, 36 में से 4 गया 32। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 32 हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए।
ये देखिए जरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दिमाग लगाइए। उत्तराखंड वीडियो एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। तो लगाओ इस पर दिमाग, कैसे हल होगा। पहले दिमाग आप लोग लगाएं, आंसर कमेंट करें, ठीक है। लगाएं कैसे होगा। लगाया दिमाग। तो देखिए इसको ऐसे आप हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। एक एक लाइन को पकड़िए, जैसे आपने इस लाइन को पहले पकड़ा मान लीजिए, ठीक है, इस लाइन को पकड़ा, तो आप ज़रा देखो क्या इस लाइन का योग कितना है। तो कहोगे 10 + 6 और +1, यानी कि अरे भाई यानी कि योग हमारा हो गया 17। कितना हुआ 17। देखिएगा इस लाइन का भी योग इतना ही है, क्योंकि बीच वाली लाइन का तो आप पता नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें लगा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए 12 और 3 15 तो 17। अरे भाई 12 + 3 15 और 3 2 17, यानी कि इसका भी योग 17 ही है। अरे भाई जब दोनों योग बराबर हैं इसका मतलब हमारी कंडीशन सही चल रही है। इसमें भी यही लगा दो, 9 और 6 15। अरे भाई कहोगे 9 + 6 कितना होता है 15, कितना हुआ 15। लेकिन यहाँ पर होना कितना चाहिए 17, इसका मतलब कितना कम है। तो कहोगे 2 कम है। कितना कम है 2, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आंसर होगा 2 होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो हमारा आंसर 17 17 तीनों का हो जाएगा, तीनों लाइनों में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। ये देखिए धाकड़ क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कैसे सॉल्व होगा बताइए। लगाइए दिमाग, लगाओ दिमाग भाई। चलिए बताते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें क्या होता है, आप इतने हिस्से को पकड़िए, ये पहले आप इसको जरा समझिए। ये इसके 4 हिस्से आपको ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। एक एक हिस्से को पकड़ लीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत उड़ जाएगा। तो देखिए जैसे हमने इसी हिस्से को पकड़ा है, ठीक है। तो हमने इसको पकड़ा, इस 9 में से आप 2 को घटाओ, कितना आया। अरे भाई जब 9 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अगर हम 7 का क्यूब कर दें, अरे भाई क्या कर दें, 7 7 49 7 7 7 49 7 कितना होता है 343। 7 7 49 7 343, यानी कि ये कंडीशंस हमारी इस पर तो लागू हो रही। अब हम किसी और पे तो देख लें, यानी कि कहने का मतलब है क्या इस पर लागू होगी, देखो जरा। अरे भाई इस पर लागू होगी, इस हिस्से पर देखो जरा। तो कहोगे 8 में से 2 गया 6, और 6 का क्यूब करोगे तो 6 रंग 36 छंगा 216, यानी कि ये यहाँ भी लागू हो रही है। और जब यहाँ लागू हो रही है तो इस पर तो अपने आप लागू हो जाएगी, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हो जाएगी। तो इस पर लागू करवा दो इसको, जिसका हमें क्वेश्चन मार्क वाले का आंसर बताना है, इस पर लागू करवाओ। तो कहोगे 22 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो बचेगा 12। कितना बचेगा 12, और 12 का क्यूब करोगे तो 12 बरहियम, अरे भाई 12 बरहियम 144, और 144 × 12 1728। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, यही आपका राइट आंसर होगा। तो समझ में आया क्वेश्चंस। अरे भाई समझ में आया क्वेश्चंस, इसका राइट आंसर कितना होगा 1728। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, समझे। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में। चलिए अगला, ये क्वेश्चंस देखिए एक और आ गया है उसी टाइप का, कैसे सॉल्व होगा बताओ। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है आपको, उसी हिसाब से चलना है, एक एक को पकड़ के। जैसे मैंने आपको पहले इसको पकड़ के बताते हैं, ठीक है। जब इसको पकड़ा तो देखिए यहाँ पर इनको अब किसी ऐड करना है सिर्फ, 3 और 5 8, जब इनको जोड़ा तो कितना हुआ 8। और अगर हम 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 64 होता है, यानी कि यहाँ पर तो 64 आ भी रहा है बीच वाले में, ठीक है। तो फिर ऐसे ही जरा इसको चेक कर लो। तो इसको 5 4 9 और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। अब इसको तो आप अपने आप चेक कर सकते हो, 36 ही आएगा, ठीक है, 36 ही आएगा। तो चलिए ऊपर वाले में यही कंडीशन लागू करिए यहाँ। तो कहोगे 6 4 10 और 10 का स्क्वायर, अरे भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये तो आपको मालूम ही है कितना होता है 100। यही आपका राइट आंसर है, क्या है, यही आपका राइट आंसर है। ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, जो कि परीक्षा आपकी आने वाली है। चलिए अगला देखिए, चलिए इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा, लगाओ दिमाग भाई। लगा दिमाग। तो देखिए कैसे ये हो सकता है, तुरंत होगा। आप क्या करिए, ऊपर वाले कॉलमों में जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनका स्क्वायर करके वही संख्या घटा दो, जिसका स्क्वायर करो वही संख्या घटा दो। देखिए जैसे ऊपर वाली संख्या में इस कॉलम में कितना लिखा है 3, अगर आप 3 का स्क्वायर करके
इसमें से 3 ही घटा दो तो कितना आया, तो कहोगे भैया 3 3 9 होता है, 9 में से 3 गया 6, यानी कि नीचे वाली संख्या हमारी तुरंत आ जा रही है, तुरंत टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो भैया 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में से ही 8 घटा दो तो कितना होता है 56, यानी कि ये भी तुरंत आ गया। ठीक है, अब ये सब में लग जाएगा नियम, ये नियम हमारा सब में लग जाएगा। देखिए 10 का स्क्वायर 100, और 10 में से 10 100 में से 10 जाएगा 90, ये भी हमारा आ गया। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। अब बताओ कितने का हम स्क्वायर करें और उसमें से उतने घटा दें कि 20 आ जाए, बताओ। तो कहोगे 5 का स्क्वायर कर दूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में से 5 ही घटा दो, कितना 5 ही घटाओ तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर कॉलम क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आने वाला है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे 5 घटाओगे 20 आ जाएगा। राइट आंसर आपका कितना है, ऑप्शन है 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे हल होगा बताओ, कैसे हल होगा। तो देखो इसमें कुछ कठिन नहीं है, क्या है, कुछ कठिन नहीं है। आप कहोगे कैसे कठिन नहीं, तो देखिए आप जो ये तिरछा वाले हैं इनको ऐड करो, एक एक त्रिभुज को पकड़ना, 3 त्रिभुज हैं, एक एक त्रिभुज को, जैसे पहले मैंने इस त्रिभुज को पकड़ लिया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप क्या करो, इनको तिरछा वालों को जोड़ लो। तो कहोगे भैया 7 5 12 हुआ है, और अगर हम 12 का आधा कर दें तो कितना होता है 6, यानी कि अगर कोने वाली संख्या ज्ञात करनी है तो तिरछे वालों को जोड़ लो और उसका कर दो आधा, यानी कि ये कोने वाली संख्या आ जाती है। ठीक है, चलो अच्छा देखो ये दूसरे में लगेगा, इसमें देखो लगा कि इस त्रिभुज में, इसमें लगा के देखिए, जब इसमें लगाओगे तिरछा वाले कौन है, तिरछा वाले कौन है, कहोगे तिरछा वाले ये चमक रहे हैं, 10 और 4 14। अच्छा 14 का अगर हम आधा करें तो 7 आ जाता है, यानी कि कोने वाली संख्या हमको प्राप्त हो रही है। ये देखिए 7 यहाँ लिखा भी है, यही नियम इसमें लगा दो, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो कहोगे तिरछा वालों को जोड़ना है, क्या करना है, तिरछा वालों को जोड़ना है। और कोने वाली संख्या लानी है, तो 8 से कितना होता है, कहोगे 14, और कोने वाली संख्या लानी, कोने वाली संख्या लाने के लिए जितना योग हो उसको आधा, 14 का आधा कितना होता है 7, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, 7 आंसर होगा इसका, कितना होगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कि धाकड़ क्वेश्चन में गिनती होती है, एसएससी एमटीएस 2013। ठीक है, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। तो देखिए तरीका समझिए, अगर हम इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, तो हम अगर 3 में 2 से गुणा कर दें, गुणा 2 करें और +1 कर दें तो अगली संख्या आ जाती है, यानी कि 3 का दुगुना, 3 दूना 6 और 1 7 होता है। अब इसी प्रकार अगर हम 7 का दुगुना करें तो 14 होगा, 14 में 1 जोड़ दें तो कितना होगा 15, यानी कि यहाँ पर तो हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना 15। चलो ठीक है, लेकिन अभी हम कहेंगे नहीं ये आंसर है। ठीक है, अभी आप जरा और आगे चेक कर लो। अच्छा 15 का दुगुना करोगे 30, 30 में 1 जोड़ोगे तो 31 भी आ रहा है। ठीक है, 31 का दुगुना करोगे 62, 62 में 1 जोड़ोगे 63 भी आ रहा है। इसी प्रकार हमारा ये भी आएगा, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो 15 बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए। तो कहोगे गुरुजी इसमें भी वही नियम लगा दीजिए, 7 दूना 14, यानी कि गुणा 2 और +1, 7 दूना 14 1 15 होता है। अब इसी प्रकार 15 को जब पकड़ोगे तो 15 दूना 30 और +1 कहोगे 31 होता है। अब फिर 31 का दूना, 31 दूना 62 और +1 जोड़ोगे तो कितना होगा 63 हो जाएगा, ये 63 आ रहा है। इसी प्रकार 127 आ जाएगा, 127 आ जाएगा। कैसे आएगा 127, जब 63 का करोगे दुगुना तो दूतियाँ 6 और 2 छंग 12, 126 और 1 जोड़ दोगे 127 हो जाएगा, समझे। अब 127 का दुगुना करो, फिर 127 का दुगुना करोगे 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2 1 3, यानी कि 354। लेकिन एक हमको जोड़ना भी है तो कितना हो गया 355, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन मार्क का। करेक्ट तो है, लेकिन ऑप्शन कहाँ चला गया। देखिए कौन सा नियम लग रहा है आपका,
7 दूना 14, एक 15, 15 दूना 30 और एक 31, ठीक, 31 दूना 62 और एक 63, 2 की गुणा हो रही, एक जुड़ रहा है, तो 63 में 2 की जब गुणा करोगे, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, यानी कि 126 में एक जोड़ोगे 127, देखिए ये वाला बिल्कुल आ गया। अब इसका दुगुना करो जरा, क्या करो दुगुना, तो कहोगे 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 एकन 2, हाँ 254 और एक जोड़ोगे 255, 255 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 355 नहीं, कितना होगा 255, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला। चलो इस क्वेश्चन को बताओ कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, बताओ कैसे हो सकता है। देखिए हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे होगा। अगर हम इनके सम्मुख को पकड़ें, जैसे इसके सामने क्या है, इसके सामने ये है देखिए, ठीक है, और इसके सामने, इसके सामने ये है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक एक के सामने वाले को पकड़ेंगे। जैसे हम 9 और 21 को पकड़ रहे हैं, तो अगर हम 9 में भैया 3 की गुणा कर दें, 9 में 2 की गुणा कर दो, दुगुना करो 9 का, कितना करो दुगुना, तो 9 गुणे 2, 9 दूना 18 होगा। और अगर 3 जोड़ दो तो 21 आ जाता है कि नहीं आ जाता है, अरे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो कहोगे आ जाता है, यानी कि 2 की गुणा 3 जोड़ रहे हैं, 2 की गुणा 3 जोड़ रहे हैं, यानी कि उसके सामने वाला आ जाता है, ठीक है। क्या 4 में 2 की गुणा करोगे और उसमें 3 जोड़ोगे, 11 आ जाएगा, तो कहोगे हाँ, 4 दूना 8 और 3 11, यानी कि 11 तो आना ही आना है, ठीक है। इसी प्रकार अब आ जाओ क्वेश्चन मार्क वाले पे। अगर तुम 6 का दुगुना करो तो कितना होगा, 6 का दुगुना करोगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 12 में 3 जोड़ोगे, अरे कितने जोड़ोगे 3, तो कहोगे नहीं 15 आ जाएगा, अरे भाई कहोगे 15 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर सी बिल्कुल राइट है, समझे। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर करें, और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे, अगली क्लास आपकी टाइम एंड वर्क मैथ से रिलेटेड आ रही है। थैंक्स।